All right. Well, good evening and welcome to all of you. इस सेशन में जहाँ पर हम टीबी, कोविड और कोविड एंजाइटी और स्ट्रेस के बारे में बात करेंगे आज। जैसे जैसे कोविड-19 या जिसको हम नॉर्मली आम भाषा में कोरोना वायरस कहते हैं, भारत में अपनी मजबूती पकड़ रहा है। इसके साथ जुड़ा हुआ है बहुत सारा मानसिक तनाव, बहुत सारी मुश्किलें जो हर वर्ग में देखी जा रही हैं। वी आर सीइंग इट अक्रॉस एवरी काइंड ऑफ aspect of society, whether it is poor people or it is middle class or it is uh, even the affluent people, चाहे किसी भी वर्ग के लोग हों। और इसका एक ज़रूरी कारण ये है कि वी हम सब हम सब डरे हुए हैं, हम सब घबराए हुए हैं। मगर इस वायरस के साथ जुड़ी हुई बहुत सी और चीज़ें भी हैं, जिसके साथ है एक चीज़ तो है जो इसका डर, दूसरा उसका इससे उत्पन्न हुई स्थिति यानी कि इसकी जो सर्कमस्टांसेस हैं के बारे में कुछ। जैसे कि हम जानते हैं कि बहुत से लोग माली हालत पे से बहुत स्ट्रेस्ड हैं, बहुत घबराए हुए हैं। कुछ लोगों की जो जीवन शैली है वो बिल्कुल बदल रही है, चेंज टाइम टू कोप। कुछ लोग अपने घरों से दूर हैं और इस लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, साथ में कोरोना वायरस को लेके घबराए हुए हैं। सो दे आर ऑल वेरी फ्राइटेंड। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपका इन किसी भी मुद्दों से, किसी भी इश्यू से आपका सवाल है, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, प्लीज you can send them to us live. You can send them to us on Facebook. This is a Facebook Live. You can send them to us on Instagram, and you can also send them to us on ShareChat. किसी भाषा में भी भेजिए, हिंदी, इंग्लिश में, मगर भेजिए ज़रूर ताकि हम आपसे इस विषय में खुल के बात कर सकें। बट सबसे पहले मैं वेलकम करना चाहूँगा हमारी जो आज की एक्सपर्ट हैं, सौम्या शर्मा को। थैंक यू सो मच सौम्या फॉर जॉइनिंग अस। सौम्या एक बहुत वेल नोन लाइफ कोच हैं, एक बिहेवियरल स्पेशलिस्ट हैं और इन मुद्दों पे काफ़ी काम कर चुकी हैं। शी इज़ एन एक्सपर्ट इन द एरियाज ऑफ स्ट्रेस, कोपिंग, एंजाइटी, लीडरशिप एंड आज हम उनसे ऐसे बहुत से मुद्दों के बारे में बात करेंगे जो हमें इस वक्त कोरोना वायरस के चलते बहुत कुछ इसके बारे में सवाल उठ रहे हैं, इसके बारे में घबराहट हो रही है। So first of all, thank you, Soumya, for joining us and taking time out on Thank you. a Sunday. Yeah. Thank you so much, Abul, for having me. Yes, it's a pleasure. So सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, बहुत कहते हैं दुनिया बदल गई है, the world is changing, और सब इतने घबराए हुए हैं। हम बातचीत कर रहे हैं इस वक्त कोरोना से जुड़े हुए डायग्नोसिस की, ट्रीटमेंट नहीं है, वैक्सीन नहीं है, मगर इस सब में एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू जो है, जो इग्नोर होता जा रहा है, वो है स्ट्रेस और मानसिक तनाव। और बहुत लोग हिंदुस्तान में खासकर इसे रिकग्नाइज नहीं करते, समझते नहीं हैं आसपास, मगर इसका बुरा असर होता है हमारी शारीरिक हालत पे, हमारी मानसिक हालत पे। तो मैं आपसे सबसे पहले ये शुरू करना चाहूँगा कि हम किस तरह समझें कोरोना और हमारी मानसिक स्थिति का क्या रिश्ता है? What is the relationship between both of them and how should we understand it? ओके, बहुत अच्छा सवाल छपल। और आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारी जहाँ तक मानसिक स्थिति की बात है, उसके बारे में हम शायद सोचते ही नहीं हैं। बहुत लोग हैं जो उसको एक टेकन फॉर ग्रांटेड मोड में चलते हैं। But at the end of the day, our mental health or our mental well-being, if I was to put it that way, is like oxygen. It's like air. वो हमेशा हमारे साथ है और हमारे सर्वाइवल के लिए क्रिटिकल है। अगर हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में और हम जो सांस ले रहे हैं वो हवा अगर पोल्यूटेड होगी, तो हमारे शरीर पे क्या असर होगा? एग्जैक्टली उसी तरह से सोचिए अपने मेंटल हेल्थ के बारे में, अपने मानसिक तनाव के बारे में, जो बहुत हाईली रिलेटेड है आपकी मेंटल और इमोशनल वेलबीइंग से। तो अगर ऐसा है, तो उसको इम्पोर्टेंस देनी बहुत जरूरी है।
जब तक हम उसको सीरियसली नहीं लेंगे, तब तक हम उसको उससे डील नहीं कर पाएंगे, और हम एक्चुअली अपने अपने ऊपर अनकॉन्शियसली और ज्यादा प्रेशर डालते रहेंगे, और ज्यादा हम हमारे ऊपर उसका असर होता रहेगा, और हम कहीं ना कहीं उसी एक गोले में फंसे रहेंगे और बाहर नहीं आ पाएंगे। एक चक्रव्यूह है जिससे आपको ही बाहर आना है, और उसकी की है आपकी मेंटल हेल्थ। अ, आपसे जहां तक आपने कोरोना, सॉरी जी, बोलिए। जी, बोलिए, बोलिए, आप बोलिए। जैसे आपने कहा कि कोरोना का इससे क्या रिलेशनशिप है। अभी कोरोना एक आउट ऑफ नोवेयर, it's come from absolutely nowhere. We don't know what happened and how it came up suddenly. And anything that is unprecedented, जो जिस चीज को हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, उस सब के साथ कहीं ना कहीं क्या होता है कि हमारे शरीर में, हमारे मन में शॉक आता है। एंड whenever there is something unexpected, it leads to a position of shock. Right now corona has created a lot of uncertainty for people, and whatever said and done, at this point in time we don't know what is, there are a lot of questions that are unanswered when it comes to this topic. और जब कोई भी चीज हमारे लिए अभी अनसर्टेन लेवल पे है, या हमें उसके लिए फुल क्लैरिटी नहीं है, तो उसकी वजह से हमारा दिमाग उसको थ्रेट की तरह, और उस थ्रेट की वजह से हमारे अंदर उठ के आता है फियर। जब फियर है तो स्ट्रेस डेफिनेटली है, और हुँ, अगर स्ट्रेस है तो हम उससे से अपने आप कोप करने की कोशिश करोगे। कुछ होंगे जो कह रहे हो नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ है, और कंप्लीटली इग्नोर कर रहे होंगे। कुछ होंगे जिन्होंने अपने आप को बंद दरवाजों के पीछे शट ऑफ कर लिया है कि बस कुछ हो ही नहीं रहा, या मैं अगर अगर मैं यहाँ से बाहर नहीं निकलूंगा तो कुछ होगा नहीं। या कुछ है जो बहुत डीप डिप्रेशन में या बहुत ज्यादा एंजाइटी फील कर रहे हैं। These are all coping mechanisms. The question is it a healthy coping mechanism? Is it helping you? क्या जो आप कर रहे हैं उससे आप बेहतर महसूस कर रहे हैं? क्या वो एक हेल्दी मैकेनिज्म है? ये दो चीजें सोचनी जरूरी है। अगर है, प्लीज गो ahead and do it. Also look at from a long term. Is it healthy on the long term? Not thinking about something means it's still there. Therefore, it will come and affect you sometime or the other, because it will lead to you losing your immunity, and therefore it will affect you, if not with corona then otherwise. So it's very important कि हम अपने स्ट्रेस को एक हेल्दी तरह से हैंडल हुँ, करें। छपल। या कि आपका हम अपने स्ट्रेस को अच्छी तरह हेल्दी तरीके से हैंडल करें। बहुत लोग सोचते हैं मेंटल हेल्थ ही एक बहुत बड़ी प्रिविलेज होती है। देखिए जो जिनके पास खाने को नहीं है इस वक़्त, या जिनको काम की तकलीफ़ है, वो कहाँ मेंटल हेल्थ के बारे में फ़िक्र करेंगे? हाउ विल दे वरी अबाउट देयर मेंटल हेल्थ? Absolutely. ऑल्दो दे आर इन Hmm. मच वर्स सिचुएशन मेंटल हेल्थ राइट नाउ। सो unstable incomes. I'm sorry, Chapel, I'm losing your voice. People, sorry, can you hear me? Yes. Yeah, people living with unstable incomes in small homes. आप कुछ coping mechanisms बताइए, क्योंकि देखिए हम बारी इसको एक्सटर्नलाइज करते हैं, दूसरे से बोलते हैं भाई ख्याल रखो, मगर बहुत बारी जिन लोगों ने सोचा ही नहीं है उसके बारे में, वो कैसे ख्याल Hmm. रखेंगे? तो उसके बारे में अगर आप कुछ बिल्कुल बताएं हमें। बिल्कुल। सो यू राइट, बहुत लोग, और हम टेक्निकली कह सकते हैं कि वर्ल्ड ओवर कोविड-19 या कोरोना का कहर चल रहा है, कहर एज द न्यूज़ कॉल्स इट। एट द सेम टाइम हर इंसान के लिए उसका एक्सपीरियंस अलग है। जो लोग घर में बैठे हैं, इनकम आ रही है, नहीं आ रही है, कुछ लोग हैं जिनका काम चल रहा है, कुछ लोग हैं लाइक यू वेरी राइटली सेड कि उनकी इनकम अफेक्टेड है, या फिर आज के दिन बहुत प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, और उन लोगों को मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा जरूरत शायद उस चीज की है। किसी भी चीज में सबसे पहले ये समझना कि क्या हमारे कंट्रोल में है। हमारे कंट्रोल में क्या आज के दिन कोरोना को क्योर करना है, एज ऑल ऑफ अस वर वाचिंग दिस? नहीं। हमारे हाथ में क्या है? अपने आप को सेफ रखना। हमारे हाथ में ये है कि हम इस चीज को डील करने के लिए क्या रिसोर्सेज यूटिलाइज कर सकते हैं, और वो सारे रिसोर्सेज आज के दिन हमारे इंटरनल रिसोर्सेज हैं।
they're not external resources. तो अगर ये है, तो हम क्या कर सकते हैं जिससे हम अपने आप को एटलीस्ट एक बेहतर स्थिति में सोच पाए अपने अपने बारे में और अपनी स्थिति के बारे में. एंड द फर्स्ट थिंग विद दैट कम्स फ्रॉम व्हाट इज अंडर माय कंट्रोल. आज के दिन मेरे कंट्रोल में क्या है? अगर मेरे पास आज जॉब नहीं है या मेरी इनकम आज के दिन अफेक्टेड है, in this moment, is there anything I can do about it? If yes, let's go ahead and take those actions. If no, then how do I survive? Does that mean maybe I need to take a loan from somebody? Does that mean that I probably need to reduce my means? Does that mean कि शायद आज के दिन मुझे जो ऑर्गेनाइजेशंस फूड वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं शायद उन पर डिपेंडेंट होना पड़े. ये सब चीजें मेरे कंट्रोल में है, बहुत चीजें मेरे कंट्रोल में नहीं है. आपके स्ट्रेस सबसे पहले अगर आप उसे कंट्रोल करना चाहते हैं तो ये देखिए कि ये जो चीज हो रही है उसमें क्या है जो मैं कर सकता हूँ जो मेरे कंट्रोल में. So that would एक be one coping mechanism, Chapa. एंड व्हाट आउट, जैसे कि आप कह रही थी सब कुछ कंट्रोल में नहीं होता इस वक्त जी क्योंकि लॉकडाउन है. जी एक्चुअली ज़्यादा चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं रही क्योंकि एब्सोल्युटली वी आर रिस्ट्रिक्टेड. हम घर पे बैठे हैं, कुछ लोग घर के बिना बैठे हैं, कुछ लोग अपने घर से दूर बैठे हैं. एक चीज़ जो मैं आपसे पूछना चाह रहा था, हमें कुछ लोग क्वेश्चंस मांगे, सवाल मांगे, उसमें से एक बहुत ज़रूरी सवाल हमारे सामने आया कि बहुत से लोग घरों से दूर हैं. तो उन्होंने कहा कि मैं 1 महीने से ज़्यादा अपने घर से दूर हूँ, मगर जी मुझे इस लॉकडाउन को लेके बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी या घबराहट है क्योंकि मुझे लगता है कि ये और लंबा चलेगा और मुझे कभी-कभी ये घबराहट होती है कि मुझे हो गया तो मैं कैसे निपटूँगा, मेरे घरवाले कैसे निपटेंगे, मेरे को क्या? तो ये एक बहुत बड़ी फ़ियर है उन लोगों के लिए जो जिन्हें हम कहते हैं आर्थिक माइग्रेंट या हम्म इकोनॉमिक माइग्रेंट्स जो करेक्ट लॉकडाउन की वज़ह से करेक्ट अलग-अलग शहरों में फँसे हैं और कभी-कभी ज़्यादा पैसे भी नहीं हैं. हम्म बिल्कुल. तो Chapel, I lost your voice after that. हाँ, नहीं तो मैं ये कह रहा था कि उनके लिए इकोनॉमिक जो ये माइग्रेंट्स हैं, उनके लिए क्या कोपिंग मैकेनिज़्म हो सकता है? क्या हम उनको सलाह दे सकते हैं कि वो अपनी एंग्ज़ायटी मैनेज कर सकें, अपनी घबराहट मैनेज कर सकें? Okay. तो इसके अंदर आपने इस सवाल के काफी सारे पार्ट्स है. लेट्स टेक इट वन. जो अभी इस शहर में अटक गए हैं या किसी शहर में अटक गए हैं और अपने घर से दूर हैं. पहली चीज, आप जहां हैं अगर वहां रहें तो चांसेस आर कि आप ज्यादा सेफ रहेंगे, इवन दो आपके फाइनेंसेस अभी उससे अफेक्ट हो रहे हैं. अपने परिवार से अभी दूर रहकर शायद आप उनको और अपने आप को दोनों को सेफ रख पा रहे हैं. तो सबसे पहले ये समझिए कि आप जो कर रहे हैं यहाँ रहकर वो उनकी सेफ्टी के लिए और आपकी सेफ्टी के लिए दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो प्लीज जहां है वहां रहिए. दूसरा, अगर आपको कोविड हो गया तो क्या, इस चीज को सोच सोच कर जब हम एंग्शियस फील करते हैं, जब हमें चिंता होती है, तो उससे एक्चुअली आप अपनी इम्यूनिटी को और कम कर रहे हैं क्योंकि उसका अभी कोई जवाब नहीं होता. और उस वजह से हमारा जो ब्रेन है वो स्ट्रेस मैकेनिज्म, हमारा जो तनाव का मैकेनिज्म है उसको शुरू कर देता है और उसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी एक्चुअली और लो हो जाती है. तो पहली चीज तो इसमें ये समझिए कि अगर ये हो गया, उससे ना होने के लिए आप क्या कर सकते हैं. ना होने पर पहले फोकस करें कि उससे बचाव के लिए आप क्या कर रहे हैं. बचाव के लिए सबसे पहली चीज कि आप घर के अंदर रह रहे हैं, आप मास्क पहन रहे हैं, आप अपने इम्यूनिटी का किस तरह से ध्यान रख रहे हैं, क्या आप हाथ धो रहे हैं रेगुलरली, लोगों से डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं. उसके अलावा बेसिक चीजें अगर आप अपने खाने में, अपनी सोच में हेल्प करें तो उससे ऑलरेडी आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है. अब खुदा ना खास्ता लेकिन अगर हो गया, और बहुत लोग हैं जिनको हो रहा है, तो अगर हो गया तो क्या, जानिए कि
आपके स्टेट गवर्नमेंट ने एटलीस्ट क्या स्टेप्स लिए हुए हैं जो अगर हो गए तो आप उसमें अपने आप को किस तरह मदद कर सकते हैं? अगर हो गया तो सबसे पहले टेस्टिंग कराइए। टेस्टिंग कराए बिना आपको नहीं पता लगेगा कि आपको कोरोना है या कुछ और है। तो सबसे पहले आप बिना डर के टेस्टिंग कराइए, और अगर है तो आपको इमीडिएटली वैसे भी वो हॉस्पिटल ले जाकर आपका ट्रीटमेंट करेंगे। आप अगर सिर्फ इंडिया के स्टैटिस्टिक्स देखेंगे तो रिकवरी परसेंटेज काफी स्ट्रांग है, और अगर आपकी इम्यूनिटी ऑलरेडी एज अ वे ऑफ योर लाइफ स्ट्रांग है तो वो आपको वी शुड होप कि आपको हेल्प ही करेगी ठीक होने में। तो आपने 2 बातें कही वो बहुत ज़रूरी थी मेरे हिसाब से। एक तो ये कि आप जबकि आप दूर हैं अपने परिवार से और कई लोगों से, तो शायद आप अपनी और उनकी दोनों की मदद कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये बिल्कुल। कि आप ये सोच-सोच के घबरा रहे हैं कि मुझे होगा, मगर आप इसकी भी तैयारी करिए कि आपके पास क्या फ़ैसिलिटी है। अगर आपको ऐसा कोई उसके सिम्पटम भी एब्सोल्युटली। होते हैं, तो आपकी क्या तैयारी है? क्या आप उसके लिए अपनी मदद कर पाएँगे कि नहीं कर पाएँगे? इस बारे में मैं ये ये कहना चाहूँगा बहुत कि जरूरी है। जी, जी। इस बारे में मैं ये कहना चाहूँगा इससे इससे जुड़ा हुआ कि हम एक लिस्ट भी बनाई है जो हम छापेंगे अपनी वेबसाइट और फ़ेसबुक पे। इसमें आप जिस भी एरिया में हैं वहाँ है जो मदद कर सकते हैं। उसके बारे में नंबर्स दिए हुए हैं ताकि आप उससे मदद ले सकें। तो वो एक अच्छी रिसोर्स है, वो एक अच्छा तरीका है ये सब पता लगाने का। हमारे पास 2 सवाल आए हैं, वो कह रहे हैं कि हमें कोई कुछ समझाइए, ये बहुत ही ज़रूरी सवाल है, बहुत सी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। इन्होंने पूछा है हमें कुछ इनसाइट दीजिए, अ, हमें कुछ समझाइए, डर, घबराहट और मानसिक तनाव यानी कि हम्म। फियर, एंग्ज़ायटी और मेंटल स्ट्रेस ये कैसे हम्म। इंटरैक्ट करते हैं? हमें कुछ हम्म। समझाइए इसके बारे में। तो सबसे पहले आई थिंक हमें ये समझना है कि स्ट्रेस होता क्या है। ऑल स्ट्रेस हमारे शरीर में जो हम स्ट्रेस शायद शब्द इतना ज्यादा यूज करते हैं, लेकिन हम उसको समझते बहुत कम है। स्ट्रेस हमेशा, और लेट मी पुट इट दिस वे, ज्यादातर एक इमोशनल रीजन की वजह से होता है। हमारी जो भावनाएं हैं उसके वजह से हमारा स्ट्रेस होता है। नाउ लेट मी एक्सप्लेन दैट। आदि मानव के जमाने में जब हमारे सामने शेर आ रहा था तो हमारे दिमाग को लगा कि ये थ्रेट है। इट रिकॉग्नाइजेस इट एज अ थ्रेट। तो उसके पास दो ऑप्शंस थे, या तो शेर से लड़ लीजिए या भाग लीजिए। तो जितनी देर ये एक चॉइस नहीं होती है तब तक एक स्ट्रेस रिस्पॉन्स हमारे शरीर में एक्टिवेट हो जाता है, जिसमें क्या होता है, हमारे शरीर का जितना भी खून है वो बहुत नेचुरली हमारे एक्सट्रीमिटीज, हमारे हाथ हमारे पैरों की तरफ ज्यादा चले जाता है। विच मीन्स जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं, हमारा ब्रेन है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारा इम्यून सिस्टम है, ये सब जो है वो शट डाउन हो जाते हैं, क्योंकि उस समय द ओनली थिंग दैट मैटर्स, जो सिर्फ जो चीज जरूरी है वो है आपका सर्वाइवल। लेकिन जैसे ही आप उस शेर से बच गए, या आपने उससे लड़ाई की, या आप उससे दूर हो गए, तो दिमाग ये भी रिकॉग्नाइज करता है कि वो थ्रेट चला गया है। और क्योंकि चला गया है, अब उस स्ट्रेस रिस्पॉन्स की जरूरत नहीं है, तो बॉडी न्यूट्रलाइज हो जाती है, वापस नॉर्मल पे आ जाती है, जब हुँ, वो वापस वो खून आपके उन ऑर्गन्स में चला जाता है। आज चांसेस ऑफ शेर हमारे सामने आना बहुत कम है। आज के दिन हमारे स्ट्रेसेस क्या होते हैं, मेरे साथ क्या होगा, क्या मेरा असाइनमेंट मेरे बॉस को पसंद आएगा कि नहीं आएगा, क्या वो जो लड़की या लड़का जिससे मैं प्यार करता हूँ मुझे मानेगा, मेरे जिंदगी में क्या होगा, मेरे पैसे का क्या होगा। और ये जितने भी सवाल हैं, हमारा दिमाग, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है हमारे दिमाग का, वो है लिम्बिक सिस्टम, जो हमारे जो एनिमल टाइम से वही चल रहा है, उसके लिए वो सेम लेवल पे बात है। और क्योंकि हमारे ब्रेन को उसका एक आंसर नहीं मिलता है, तो इट एक्चुअली परसीव्स इट एज अ थ्रेट, और वो स्ट्रेस रिस्पॉन्स चलता रहता है, क्योंकि हमारा वो चीज कभी खत्म नहीं हो रही है। एक सवाल के बाद दूसरा सवाल है, तीसरा सवाल है, एंड देयर स्ट्रेसर्स दैट कीप गोइंग ऑन। नाउ व्हिच इज व्हाई हमारे जो, अगर हम स्ट्रेस बेस्ड इलनेसेस की बात करें तो वो यूजुअली होती है
इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, हमारे इम्यूनिटी बेस्ड डिसऑर्डर, जुकाम खांसी वगैरह, और उसके अलावा hypertension, heart problems, etc. They are all coming from stress. Now let's bring it back to fear and anxiety. Anxiety basically means thinking about something that will happen in the future, but you don't know what will happen in the future. हम भविष्य में क्या होगा उसके बारे में सोच रहे हैं, but उसको हम आंसर कैसे करें क्या होगा बेसिस जो पहले हुआ था. बट कैन यू बी श्योर कि जो फ्यूचर में होगा वो जो कल हुआ, जो पिछले कल में हुआ था वही होगा? नहीं. और क्योंकि कल जो हुआ था उसके बेसिस पे हम आने वाले कल को एनालाइज करें, हम एंग्शियस फील करते हैं. Again, that means that it is emotion based because there is fear associated with it, because we think कि जो कल हुआ था अच्छा नहीं हुआ था, उसकी वजह से आने वाला कल अच्छा नहीं होगा. Similarly for fear, so they are directly linked to what is experienced as stress. ये सवाल भी आया हमें, क्योंकि is some a disease and being anxious. But can it cause other diseases? Are we looking at something like that in this COVID situation now? So stress, there is a lot of talk of stress-based illnesses. Today, if you were to actually talk to the doctor, when they don't have, when they're not able to give you the exact reason for it, they would say, yes, stress-based hai. But the fact is, every illness at some level or the other is actually caused by your emotional, your emotional well-being or your mental health. And therefore, all illnesses to an extent or the other have an emotional root cause to it. Emotions when unresolved lead to stress responses and therefore lead to illnesses. To take an example, if there are things that have happened in my past which consciously or unconsciously I have not resolved, say for example मेरी किसी से लड़ाई हुई है और वो चीज मैं रिजॉल्व नहीं करती हूँ, उसको मैं या तो दबा देती हूँ या आई मूव ऑन, लेकिन कहीं ना कहीं वो बहुत एक्टिव है. मेरा इम्यून सिस्टम उसकी वजह से कॉम्प्रोमाइज इसलिए हो जाता है क्योंकि मेरे दिमाग में स्ट्रेस रिस्पॉन्स, दिमाग की वजह से मेरे शरीर में स्ट्रेस रिस्पॉन्स चल रहा है. With that, my immune system anyway gets compromised, and therefore my susceptibility to diseases increases because my immunity is low. Which is very ironical right now when in the times of COVID, जब हमें अपने इम्यून सिस्टम को सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रखने की जरूरत है, हम एंजाइटी की वजह से अपना इम्यून सिस्टम वैसे ही कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं. तो जब हम बाहर नहीं जा रहे हैं, the good thing is हम the chances of us contracting the virus will be lesser. लेकिन अगर हम इस थॉट प्रोसेस के साथ अपने इम्यून सिस्टम को ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज करके बाहर जाते हैं, and there were 10 people present in front of one person who had the virus, chances are the person with the least compromise, with the most compromised system will actually contract it. So there is no direct correlation कि इससे यही illness होगी, ये नहीं कह सकते. It's not that आप वो matching कर सकते हैं, लेकिन आपकी susceptibility to illnesses definitely बढ़ेगी. सवाल हमारे पास अभी आया है, वो काफ़ी यंग है. वो ये पूछ रहे हैं कि मैं बस अपनी पढ़ाई ख़त्म करने वाला था और मेरे परिवार ने मेरी पढ़ाई पे बहुत पैसा खर्च किया है. अब मुझे ये कहा जा रहा है सब जगह जॉबलेसनेस होगी, रोज़गार नहीं होगा. मैं बहुत इसको लेकर घबरा जाता हूँ, बहुत सोचता हूँ. कई दिन इसके बारे में सोचता रहता हूँ रोज़. तो इसका क्या रेज़ोल्यूशन है? ये अपने आप को किस तरह मैनेज कर सकते हैं? क्योंकि ये बहुत आम का प्रॉब्लम होने वाली है. जी. Absolutely. चपल, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये एक बहुत आम प्रॉब्लम होने वाली है. At the same time, it is very important to understand क्या ये सबके लिए होगी? क्या हर सेक्टर में जॉब्स चले जाएंगे? क्या ऐसा होगा कि सडनली 1.2 बिलियन में लेट्स अज्यूम 50% ऑफ द पॉपुलेशन इज एम्प्लॉयबल, सबकी जॉब्स चले जाएंगे? नहीं. हमारे पास आज के दिन जो एनालिस्ट एनालाइज करके कह रहे हैं, वो उस डेटा पे कह रहे हैं जो उनके पास अवेलेबल है. एट द सेम टाइम वी आल्सो इवन आज के दिन विद द लॉकडाउन हर इंडस्ट्री इक्वली अफेक्टेड नहीं है. Therefore, to say कि joblessness definitely होने वाली है, आगे जॉब नहीं मिलने वाली है, is a generalization.
हम ये दावे के साथ नहीं कह सकते, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर हम उसको लेके रोज वरी कर रहे हैं, तो हम डेफिनेटली अपने आप को हेल्प तो नहीं कर रहे, क्योंकि अब आप सोचिए कि 1 महीने बाद लॉकडाउन फाइनली कंप्लीट हो जाता है, और उसके बाद आप जाते हैं जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, और आप इतने वरिड हैं उस चीज को लेके कि पहली चीज आपकी परफॉर्मेंस अफेक्ट होती है, दूसरी चीज आप बहुत डेस्परेट हैं, तो आप जो अच्छा परफॉर्म करके अपनी काबिलियत दिखा भी सकते हैं वो ऑलरेडी अफेक्ट हो गई, और दूसरा आप उसके बाद इतने डेस्परेट हो जाते हैं कि एक्चुअली आप जो काम कर भी रहे हैं वो एक इनसिक्योरिटी के फिल्टर से, जैसे कि एक छलनी है आपके सामने, उसके थ्रू आ रही है। तो क्या आप अपने बेस्ट पे होंगे? शायद नहीं। और तो इसको आप कैसे हैंडल कर सकते हैं? सबसे पहली चीज, फैक्ट्स देखिए कि कौन कौन से सेक्टर्स में जॉब्स रहेंगी, और लेट मी ऑल्सो टेल यू, इसके खत्म होने के बाद there will be an up and down, there will be some sort of a imbalance for some time, there will also be a balancing that will happen in the long term. तो आज आप क्या कर सकते हैं? पहली चीज, आप अपने कॉन्फिडेंस पे काम कर सकते हैं। दूसरी चीज, जो आपने पढ़ाई की है, क्या आप उसके बेसिस पे while you're at home अपनी skills further develop कर सकते हैं? There are so many online courses that are available right now. क्या आप उनमें से कुछ देख के उसको ही और बिल्ड ऑन कर सकते हैं, स्पेशली टूल्स जो आज के बाद फ्यूचर मार्केट में बहुत रेलेवेंट है? और तीसरी चीज, आज के दिन बहुत सारी कंपनीज है, बिकॉज अब सब ऑनलाइन काम कर रहे हैं, कि आप ऑनलाइन इंटर्नशिप तक तो एक्सप्लोर कर सकते हैं, which might be unpaid for the time being, but at the same time will add to your job, to your work experience, or at least you can put it on your resume. Explore options like that. Again, I would always say, before anything else, look at, okay, there is a lot that I can't control, लेकिन मेरे कंट्रोल क्या कंट्रोल करूं या कर सकती हूँ, और उसमें फिर देखिए कि मैं क्या एक्शन ले सकती हूँ। थैंक यू। थैंक यू। मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे, हमारे पास अभी ये सवाल आया है कि देखिए कोरोना वायरस तो कहीं जा नहीं रहा एनी टाइम सून, जल्दी नहीं। तो हम अपनी स्ट्रेस लेवल्स कैसे मैनेज करें, हम अपनी एंजाइटी कैसे मैनेज करें, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इससे जुड़ा एक और सवाल हमारे पास पहले आया था, वो थोड़ा सा स्पेसिफिक था उसके बारे में, क्योंकि वो एक्चुअली हमें एक मेडिकल पर्सनल ने भेजा था जो हॉस्पिटल में काम करते हैं। Okay. और उन्होंने कहा था हम बहुत घबराते हैं क्योंकि हम फ्रंट लाइन्स पे हैं, तो चांसेस ऑफ मतलब कि हमें होगा ये बहुत हाई हो जाती है। तो हम अपनी एंजाइटी और स्ट्रेस, पर्टिकुलरली स्ट्रेस कैसे मैनेज करें, क्योंकि ये काफ़ी लंबा चलने वाला है हमारे लिए। तो इस क्वेश्चन के 2 हिस्से हैं, एक तो जनरल लोगों के लिए कि स्ट्रेस कैसे मैनेज करें, और दूसरा हेल्थ केयर पर्सनल के लिए खासकर स्ट्रेस कैसे मैनेज करें। फैंटास्टिक। ओके, सबसे पहले जो हेल्थ केयर पर्सनल हैं, थैंक यू सो मच। आप जो भी कर रहे हैं हमारे लिए, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। अपने घरों में हम सेफली बैठ के बहुत बातें कर लेते हैं, लेकिन आप लोग जो फेस कर रहे हैं, नॉट जस्ट द स्ट्रेस, नॉट जस्ट द एंजाइटी, बट आप लोगों के साथ उनके स्ट्रेस, उनकी एंजाइटी, उनकी इलनेस में जो काम कर रहे हैं, it is difficult for us to imagine. So thank you so very much for every single thing that you're doing, because you are the ones who are keeping us safe, and you are the ones who will actually lead to this getting over. Now, very naturally you would feel stress. It's very interesting. I was working with somebody who's based in London, and she had exactly the same thing. The chances of me getting this will be so much more, and फिर मैं क्या करूँ? Let's look at some things practically. Let's accept कि हम शायद आपके definitely chances of getting this may be higher. Again, the same factors that go to everybody else will come here. Your immunity, your sense of stress or not stress, and relaxation. And third, you are closest to this, which also means you know actually what are the things available, what are the facilities available for you to deal with this, in the sense of the medical facilities that are available, in terms of if it happens what. And I would like to believe, sitting where I am, at least medical facilities to recover from corona are available, especially to all of you. Now, how to deal with stress?
Um, I always begin when it comes to stress by again going back to that concept, look at what you can control. The second of that is your mindset affects your sense of stress more than anything else. So कोरोना आज एक कोरोना के फॉर्म में है कि ये एक बीमारी है, एक पैंडेमिक है जिसका बहुत लोगों पर असर है, जिससे इम्यून सिस्टम जिसका वीकेंड है उस पे एक तरह का असर होता है और अदरवाइज आल्सो there's one part of the population that is definitely more susceptible, sure. But the fact is that corona is not the very first thing that has happened in our life. हम सबके जीवन में कोई ना कोई ऐसा रहा है, हम सबके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा रहा है जिससे एक्सट्रीम स्ट्रेस हुआ है, जिसकी वजह से there is also a our own sense of identity, our own sense of stability has gotten affected. So let's look back at all of those things. How did you deal with them? What were some things that, yes, John, thank you for your input. What were some things that you did at that time to help yourself? What were some strategies that you used? Was it your own positive mindset that helped you? Was there also a sense of, I will get through it, and a sense of resilience that helped you with it? The other would be, first look at, I would say just put it on a piece of paper and write, what all do I feel about it? What are all the thoughts that I have about this virus? Or is going on? And you'll notice that it's not just about the virus per se, but also what's going on in general, that you'll have hundreds of thoughts around that. And now if you were to look at what is actually real and what is not. Those that are real, what is under my control, what is not. Now let's look at some daily things that you can do. What is under your control? The first thing, have a daily routine, which means every day, this is for everybody who is at home, every day have a very clear idea of what are you going to do in that day. Have at least one thing that you set as a goal that you do that day, and it does not have to be that I will write my entire autobiography today, maybe not, but write what is it that you can do and take that one action, and when you've done it, acknowledge yourself for it. Have a very clear defined goal for every day and an agenda for every day. When you do that, when you have a disciplined outcome based day, your sense of security, sense of certainty highly affected, and you'll notice that you actually start feeling it. Yeah, there are some very basic, you need to get out of bed for the day. So if you're spending the day in your pajamas not feeling okay, then it will affect how you feel even about yourself. Find at least 5 to 10 minutes to meditate. And a meditation does not have to be really complicated. Even if you spend 5 to 10 minutes deeply, breathing at the pace of 4 and breathing out at the pace of 4, even that will allow your brain to just calm down. And finally, physically active. Even when you are at home, there are physical activities that you can do that would get your body moving, and that ultimately leads to the production of serotonin in your brain, which will help you. Some other steps that you do, look around you, around life, make a list of all the things that are going well, that you can be grateful for. जब आप उन चीजों के बारे में सोचते हैं जो आपके जीवन में अच्छी चल रही हैं, जो आपके जीवन में आपको एक पॉजिटिव सेंस दे रहे हैं, आप उनकी लिस्ट बनाने लगते हैं, I can promise you within 5 minutes your attitude, your sense of your feeling will start to change. So these are some things that you can begin with in addition to nutrition and your physical health. थैंक यू। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपने बताई हैं कि ये बहुत ज़रूरी है कि रोज़ की एक दिनचर्या होनी चाहिए। अगर आप कोई प्लान नहीं बनाएंगे, देखिए ज़िंदगी सी जगह में आप रहे हैं, आपको स्ट्रेस होना बिल्कुल लाज़मी है। ये कहना आसान है, हम जानते हैं, क्योंकि जब दुनिया बदलती जा रही है, किसी चीज़ की कोई सही वो नहीं है, हमें पता कि कल क्या होगा। इस वक़्त मैं आपसे बोलूँ कि दिनचर्या बनाइए, फिज़िकली एक्टिव रहिए, पॉज़िटिव सोचिए, अच्छा सोचिए,
करेंगे, आप बोलेंगे ये क्यों कह रहा है? इसको मेरी समस्याओं के बारे में क्या पता है, इसको मेरी सोच के बारे में, मेरी हालत के बारे में क्या पता है? मगर ये शायद बहुत करेक्ट। ज़रूरी है कि आप अपने से जब तक शुरू नहीं करेंगे, बाहर वाले तो कुछ कर नहीं पाएँगे। चपल इस इसी चीज में जो आपने कहा, आई वुड लाइक टू ऐड वन थिंग। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत सिंपलिस्टिक चीज है, इससे क्या होगा। हुँ, और आपको मेरे जीवन में क्या पता कि क्या चल रहा है, आपको पता नहीं कि मेरा जीवन कितना मुश्किल है। एब्सोल्युटली नहीं। और बाहर वाला कोई भी आपके जीवन को पूरी तरह नहीं समझ सकता। तो पहली चीज, दूसरा, आपको पूरी तरह समझे, ये एक्सपेक्टेशन छोड़ दीजिए क्योंकि ये नहीं होगा। आप अपने जीवन को बदल सकते हैं, कोई और आपके जीवन को नहीं बदल सकता है। Which means अगर आप अपने जीवन में कुछ करना चाह रहे हैं तो छोटे से छोटे स्टेप से ही शुरू करना पड़ेगा। और जब आप ये छोटी छोटी चीजें करेंगे तो आप खुद ही रियलाइज करेंगे कि आप अपने जीवन में अपना कंट्रोल खुद ले रहे हैं, अपने हाथ में ले रहे हैं। आप ज्यादा स्ट्रेस इसलिए फील करते हैं क्योंकि आपको लगता है कि ये मैं हेल्पलेस हूँ, ये मेरे कंट्रोल से बाहर है। और इस वजह से जो सेंस ऑफ एंजाइटी है, जो सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस है, वो और बढ़ती है। एक छोटी सी भी चीज अगर आप कर रहे हैं जो आपने अपने आप की, अपने कंट्रोल में रख के की, आप ऑलरेडी देखेंगे कि आप बेहतर फील कर रहे हैं। ये करके देखिए, अगर उससे भी ना हो, देन लेट्स टॉक अबाउट एक ज़रूरी चीज़ जो हमारे सामने आई है, हमसे ये सवाल पूछा गया है कि जो ख़ासी वल्नरेबल ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि इट। किसी को पुरानी मानसिक कोई तकलीफ़ें हैं या जो परिवार से इतने जुड़े हुए नहीं हैं, या जो हम जिसे एलजीबीटीक्यूआई कम्युनिटी यानी समलैंगिक और सेक्सुअल माइनॉरिटीज़ की कम्युनिटी कहते हैं, जब वो अकेले रहते हैं, तो उनके पास वो सपोर्ट सिस्टम नहीं होता, जो और लोगों के पास बहुत बारी होता है और वो कभी-कभी अकेले भी रहते हैं। तो वो इसमें कैसे कोप करें? इससे मैं एक और सवाल जोड़ना चाहूँगा, हमारे को एक सवाल आया था, वो उनको फिज़िकल डिसेबिलिटी है, वो हैंडीकैप्ड हैं एक तरह से किसी उसमें। ओके। तो वो कहती हैं कि मैं जब से मुझे ये लॉकडाउन शुरू हुआ है, ये घबराहट सी शुरू हुई है, तो मुझे लगता है कि मैं और भी अ, जिसे कहते हैं ना एक्सक्लूड करी जा रही हूँ, बाहर होती जा रही हूँ सोसाइटी से या अपने समाज से, क्योंकि मैं उस तरह जुड़ नहीं पाती जिस तरह। तो इन 3 वर्गों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? वो लोग जिनको पहले से कोई मानसिक तकलीफ है, वो लोग जिनको जो सेक्सुअल माइनॉरिटीज़ के एरियाज़ में आते हैं, जो बहुत बारी अकेले रहते हैं बड़े शहरों में, कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं होता। और तीसरा जो किसी तरह से भी फिज़िकली चैलेंज्ड हैं या उनको किसी तरह की फिज़िकल डिसेबिलिटी है, जिसकी वजह से वो पूरी तरह पार्टिसिपेशन नहीं कर पा रहे समाज में। ओके। हम अलग-अलग तरह के वर्गों में जब रह रहे हैं, उस सबके साथ हमने शायद एक तरह से कोप करना सीखा है। हमने एक अपना कोपिंग मैकेनिज्म बनाया है। हमारी एक कम्युनिटी है जो शायद ट्रेडिशनल कम्युनिटी नहीं है। शायद उसी तरह के दोस्त या उसी तरह के परिवार या उस तरह का सपोर्ट सिस्टम जो कई और लोगों के लिए अवेलेबल है, वो हमारे पास उस लेवल पे शायद आज अवेलेबल नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम आप ये सोचिए, जस्ट लुक बैक एट योर लाइफ कि आपका सपोर्ट सिस्टम है क्या। क्या अगर आपको ऑलरेडी एक मेंटल डायग्नोसिस दिया गया है, एक मानसिक बीमारी का डायग्नोसिस दिया गया है, उसका क्या ये मतलब है कि आप गलत हैं? या अगर आप एक पर्टिकुलर माइनॉरिटी का हिस्सा है या आपको एक अलग एक डिसेबिलिटी है, at what level does it mean that you're wrong? You're not. At what level does it mean that you have to be separate? You don't. But is your support system the same as everybody else's? Maybe, maybe not. How to deal with it? My first suggestion would be to reach out to the people who do understand you, who are the right support system for you. क्योंकि ये सब आज की बात नहीं है, ये फ्यूचर में भी रहेगा। आज कोरोना है, कल किसी और फॉर्म में स्ट्रेस रहेगा। तो उस समय भी सबसे जरूरी चीज ये है कि आप एक उस तरह का सपोर्टिव एक उस तरह का सही सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करें या उससे कनेक्ट करें जो आपके लिए सही है। तो
क्या आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको समझते हैं? और अगर नहीं है, then maybe it's time, even on the online world, to reach out to that group of people and connect with them. Second, अगर आपके पास वो सपोर्ट सिस्टम है, तो झिझकिए नहीं, प्लीज गो आउट एंड रीच आउट फॉर हेल्प। ये सिर्फ एक पर्टिकुलर तबके के लिए नहीं है। हम सब शायद मदद मांगने में बहुत झिझकते हैं, क्योंकि उसका मतलब शायद ये होगा कि हम उतने स्ट्रांग नहीं हैं जितना हमें समझा जाता है। तो अगर ये है, तो क्या हो गया अगर आपने मदद मांग ली? तो क्या हो गया अगर आप उसको रीच आउट करें जो आपको एक्चुअली हेल्प कर सकते हैं? तो क्या हो गया अगर हमने अपनी वल्नरेबिलिटी को एक्सेप्ट कर लिया? हम अलग-अलग तबकों में हो सकते हैं, लेकिन हम अकेले हैं कि नहीं, ये शायद हमारे ऊपर है। सो रीच आउट टू दोज़ पीपल हू विल अंडरस्टैंड यू, हू कैन हेल्प यू। तो ये बहुत ज़रूरी बात कही आपने कि सपोर्ट सिस्टम जो आपका है, जो आपको समझें और आपकी मदद करें, हुँ, उनसे किसी भी तरह दूर मत हटिए, उनसे जुड़े रहिए और बिल्कुल, मदद माँगने में कभी भी मत झिझकिए, क्योंकि ये ही वक़्त है कि हम अपने सपोर्ट सिस्टम या उन लोगों को जो हमें समझते हैं और हमारी सराहना करते हैं, उनके साथ जुड़ें और उनसे मदद माँगें। एक एग्ज़ैक्टली। हाँ, जी। एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल हमारे पास आया है। वो कह रहे हैं कि अ, कोरोना की सारी जो खबर इनको मिलती है, वो सारी न्यूज़ मीडिया और सोशल मीडिया से मिलती है। हुँ, कहती हैं कि मैं बहुत डिप्रेस हो जाती हूँ, जब पढ़ती हूँ, घबरा जाती हूँ। दूसरा ये है कि वो कह रही हैं कि जब मैं कुछ कमेंट करती हूँ, क्योंकि एक तरह से लोग ऑनलाइन कम्युनिटी एक तरह से पार्टिसिपेशन हुँ, की कोशिश करते हैं, जैसे कि बहुत बार यहाँ पर भी लोग हमसे सवाल पूछते हैं। तो बहुत हुँ, ज़्यादा लोग उनको, अगर वो कुछ भी कहती हैं, उनको गाली देते हैं, बहुत ही बेहूदी बातें करते हैं, कुछ उल्टा-सीधा बोलते हैं। तो कहती हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्यों कोशिश कर रही हूँ और क्यों जुड़ना चाह रही हूँ। तो इसको किस तरह आप एक्सप्लेन करना चाहेंगे और किस तरह लोग इससे जुड़े रहें? बिकॉज़ अब सोशल मीडिया शायद टीवी और रेडियो से भी ज़्यादा बिल्कुल। इम्पोर्टेंट हो गया है। लोग हर भाषा में इसकी एक्सेस करते हैं और जब हुँ, करते हैं तो ट्रोल्स की जो प्रॉब्लम है और जिसे कहते हैं हम बेकार की फेक न्यूज़ की जो प्रॉब्लम है, वो हम बहुत देखते हैं उल्टा-सीधा। करेक्ट। अ, तो लोग घबराए हुए लोग कभी उससे झिझक जाते हैं या उससे और घबरा जाते हैं। हुँ। तो इसके बारे में आप क्या कोपिंग मैकेनिज़्म बताएँगे? बिल्कुल, तो इस सवाल को मैं थोड़ा डिवाइड करती हूँ 2 हिस्सों में। पहला उन्होंने जैसे कहा कि वो न्यूज़ देखती हैं, सोशल मीडिया पर जाते हैं न्यूज़ के लिए और उसमें जिस तरह की न्यूज़ होती है उससे घबरा जाते हैं। बिल्कुल, हमें ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि जो न्यूज़ चैनल्स या इवन सोशल मीडिया पे शेयर हो रहा है, पहली चीज़ शायद वो सच ना हो और शायद वो कम से कम पूरा सच नहीं है। तो अगर वो पूरा सच नहीं है, तो लिमिटेड इंफॉर्मेशन पे ऑब्वियसली हम ज़्यादा वरी करेंगे और क्योंकि एक एजेंडा है, चाहे वो न्यूज़ चैनल्स है, चाहे कोई भी, चाहे सोशल मीडिया है, कि हमारी व्यूअरशिप बढ़े। व्यूअरशिप कैसे बढ़ेगी? जब हम कहेंगे कि हे कुछ डरने की बात है और हमारे पास आइए हम आपको उसकी और इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। तो जब ऐसा है और हमें पता लग रहा है कि उस चीज़ को देख के हम अच्छा महसूस नहीं कर रहे, तो बहुत ज़रूरी है कि उस चीज़ से हम हट जाएँ। उससे कम से कम एक दूरी बनाएँ। आप उसी तरह सोचिए कि अगर आपके कुछ दोस्त होते हैं जो हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं, हमेशा या तो गाली-गलौज करते हैं या किसी के बारे में बुरा बोलते हैं या जनरली जो बात करते हैं बहुत ज़्यादा अम, डेबिलिटेटिंग है। आप उस या फिर बहुत क्रिटिकल है। आप उस ग्रुप में कितनी देर रहना चाहेंगे? स्पेशली अगर वो आपको अफ़ेक्ट कर रही है। और अगर वो आपको अफ़ेक्ट कर रही है और आप वहाँ से नहीं हट रहे हैं, तो आपका ही नुकसान हो रहा है। अब इसी चीज़ को सोशल मीडिया या न्यूज़ पे लेके आते हैं। अगर जो आप सुन रहे हैं, आपको समझ आ रहा है कि वो आपको अफ़ेक्ट कर रहा है, तो देन प्लीज़ लिमिट योर टाइम ऑन सोशल मीडिया, लिमिट योर टाइम ऑन द न्यूज़ चैनल्स। अ, सुबह अगर या दिन में अगर एक बार आपने आधा घंटा न्यूज़ देख लिया, दैट्स मोर देन इनफ। देन यू डोंट हैव टू वॉच इट फॉर द रेस्ट ऑफ योर डे। एंड जैसे ही आप अपने आप को वहां से काट लेते हैं और अपने आपके पास वो पूरा समय फ्री हो जाता है जिसमें आप एक्चुअली कुछ कर सकते हैं जो आपके लिए हेल्पफुल है, जो हेल्दी है। पहली चीज,
cut away from that. Second, when you are a part of these communities, जैसे आपने कहा कि आप अलग अलग communities से जुड़ते हैं, वहां पर discussions होते हैं, कुछ लोग हैं जो गाली गलौज करते हैं, कुछ लोग हैं जो बहुत random comments करते हैं, उनका असर हाँ टू अ सर्टेन एक्सटेंट हम पर होता है, क्योंकि वो जब होता है वो हमारी एक जो स्टेबिलिटी है उसको हिला देता है, या हमारे पीस ऑफ माइंड को वो अफेक्ट करता है। पहली चीज ये समझिए कि जो भी जैसा भी कमेंट कर रहा है वो आपसे ज्यादा अपने बारे में कर रहा है, क्योंकि कोई भी आपके बारे में जो कमेंट करे, जो आपको जानता ही नहीं, तो वो क्या ऑप्शन है, मतलब क्या इंफॉर्मेशन है उसके पास जिसके बेसिस पे वो आपके बारे में कुछ भी कह सकता है। दूसरा, अगर वो अफेक्ट कर रहे हैं, विच मीन्स दैट मतलब उसका आपके ऊपर कुछ इमोशनल असर हो रहा है, तो दैट मीन्स कि उसका कहीं ना कहीं ट्रिगर हमारे अंदर है, आपके अंदर है। आप अपना कंट्रोल इमीडिएटली वापस ले सकते हैं उस चीज का, जो आपका डर है उस चीज को समझकर, और उससे डील, जैसे ही आपने उस ट्रिगर को हील कर लिया, वैसे ही तक कुछ, और वो आपको अफेक्ट नहीं करे। ये जुड़ा एक सवाल हमारे पास ये भी आया है कि ये एक टीबी सर्वाइवर है और खासी घबराई हुई हैं। ये कहती हैं बहुत से टीबी सर्वाइवर्स जो हैं या पेशेंट हैं, इनको फ़ोन करते हैं घबराए हुए कोविड के बारे में, मगर जब ये काउंसल करती हैं उनको समझाती हैं, क्योंकि इनको काफ़ी चीज़ें पता हैं, ये खुद बहुत मानसिक रूप से थक जाती हैं। बहुत ज़्यादा इनको मानसिक थकान होती है, घबरा जाती हैं कभी-कभी, क्योंकि जब हम दूसरे का दुःख किसी भी तरह सुनते हैं या उसको किसी भी तरह समझने की कोशिश करते हैं, तो उसका मानसिक असर हमारे ऊपर भी होता है। तो इनके लिए कोपिंग मैकेनिज्म बताइए, क्योंकि ये बात एक्चुअली सिर्फ इनकी नहीं है, मगर बहुत से ऐसे लोगों की है जो अपने आप को एज अ सपोर्ट सिस्टम ऑफर करते हैं दूसरे लोगों को, जो दूसरों की मदद करना चाहते हैं, मगर उसमें होता क्या है कि वो अपनी मदद करना भूल जाते हैं। यू नो, बीइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन इज ऑफन the most difficult thing because you do end up doing self harm. दूसरों की मदद करते करते आप अपना नुकसान तो नहीं कर रहे हैं, ये भी जरूरी है समझना। तो इनको क्या कहेंगे आप? चपल, आपने एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट रेज किया है, और इस चीज से मैं बहुत फेमिलियर हूँ, क्योंकि पिछले 1 महीने में शायद मैं कंटिन्यूसली सेशंस कर रही हूँ, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे इंडिविजुअल्स हैं, चाहे लीडर्स हैं, चाहे सर्वाइवर्स हैं। और मैंने खुद नोटिस किया कि एक पॉइंट के बाद मेरी खुद की हेल्थ भी अफेक्ट होने लगी थी, एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ माय प्रोफेशन। एंड जब वो होने लगा तो इट वाज लाइक अ वेकअप कॉल फॉर मी। जैसे आपने बिल्कुल सही कहा चपल, कि हम अपना ध्यान रखना भूल जाते हैं। पहली चीज इसमें यह समझनी बहुत जरूरी है कि जब हम किसी की मदद कर रहे हैं, तो हम अपनी मदद करना ना भूल जाएं, विच मीन्स आपका सपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है। जब मेरे ऊपर इस चीज का असर हो रहा था, तो आई रीच्ड आउट टू अ कॉलीग ऑफ माइन हु इज आल्सो माय कोच, एंड वी कोच ईच अदर। और आई एक्चुअली सेड, प्लीज आई नीड अ सेशन, बिकॉज कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे मैं भी डील कर रही हूँ, एक अपने जीवन में, और दूसरा जब मैं सेशंस करती हूँ, तो शायद मेरे ही जीवन के कुछ ट्रिगर्स हैं जो उठ के आ जाते हैं, और उनसे डील करना अब मेरे हाथ में है। सो फॉर ऑल द केयर गिवर्स, ऑल द सपोर्ट स्टाफ, प्लीज मेक श्योर यू हैव अ सपोर्ट सिस्टम दैट यू कैन रीच आउट टू, एंड यू रेगुलरली गेट help, even if it is just to talk it out, even if it is even if you're writing it out, or even to release. The second is to recognize कि मेरे अंदर हुआ ट्रिगर, अगर हुआ है तो क्या हुआ है, और वो क्या है उसको recognize करना. Third is to establish boundaries. Please know कि आप सुपरमैन सुपरवुमन नहीं हैं. हम जितना भी इस समय पूरी तरह हेल्प कर पाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है. तो recognize कि आप किसको हेल्प कर सकते हैं, किस टाइम तक कर सकते हैं. Even setting hours that you will work will go a long way, because that's a way of setting boundaries. कि मैं सुबह से for example 10 बजे से शाम के 6 बजे तक ही करूंगी, उससे पहले और बाद में नहीं करूंगी. या
अगर आपका अपॉइंटमेंट एक्स डे पर है तो मैं उससे पहले अनलेस इट्स एन इमरजेंसी मैं आपसे कनेक्ट नहीं करूंगी एंड विल ओनली लिमिट टू दैट. ऑल्सो प्लीज अंडरस्टैंड इट इज नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हील एवरीबडी. You can only support them, you can help them, you can show them their patterns, but you can't heal people because you cannot do it on their behalf. The responsibility of change lies with the person who is going through something. थैंक यू सो मच. ये दो और सवाल हमारे पास आए हैं. ये पूछ रहे हैं कि दो चीजें हैं जो जुड़े हुए हैं. ये पूछ रहे हैं कि डिप्रेशन जो होता है वो इसके क्या लक्षण हैं, व्हाट आर द कॉमन साइंस और व्हाट आर द मेजर साइंस. और दूसरा ये कि हमें कैसे पता लगता है कि कोई बीमारी डिप्रेशन ला रही है या कोई बीमारी से डिप्रेशन के कारण बीमार ये पता लगेगा. तो पहली चीज की डिप्रेशन के मेजर सिम्टम्स क्या हैं. मैं अगर मुझे डिप्रेशन हो रहा है कि बहुत बारी तो जिसको हो रहा है उसे मालूम ही नहीं है, तो उसके क्या है, खासकर वो लोग जो काम कर रहे हैं. और दूसरा ये कि इससे बीमारी होती है या उसके कारण डिप्रेशन हो रहा है, इससे बताइए कुछ इसके बारे में. ओके, तो पहली चीज, आज के दिन हम डिप्रेशन और एंजाइटी को जितना हम स्ट्रेस शब्द यूज करते हैं उतना ही हम डिप्रेशन और एंजाइटी शब्द यूज करते हैं. लेकिन डिप्रेशन फ्रॉम अ मेडिकल पर्सपेक्टिव और फ्रॉम अ साइकाट्रिक पर्सपेक्टिव एक पर्टिकुलर थ्रेशहोल्ड क्रॉस करने के बाद ही उसको डिप्रेशन का लेबल दिया जाता है. एंड एट द सेम टाइम हम सब अपने जीवन में डिप्रेसिव एपिसोड्स के थ्रू गुजरते हैं. डिप्रेशन बेसिकली एक सेंस ऑफ फीलिंग लो with combined with a sense of hopelessness or a sense of not being in control, which also means कि आपकी खुद के अंदर जो एनर्जी है वो अफेक्ट हो रही है, कि आपके अंदर जो आपकी दिनचर्या है वो डेली काम करने की भी एनर्जी अगर अफेक्ट हो रही है. So these are some simple symptoms of depression. However, it is a continuum. मतलब कि एक पूरी लाइन है जिसमें आप अलग अलग लेवल्स पर हो सकते हैं अपने सिम्टम्स में. तो सिर्फ ये कहना कि सिर्फ अगर ये है तो मुझे डिप्रेशन है और अगर ये है तो मुझे डिप्रेशन है, वो जरूरी नहीं है. इस चीज के डायग्नोसिस के लिए एक डॉक्टर के पास जाना बहुत जरूरी है. इट इज कंसिडर्ड एज अ it is the right it is considered as a diagnosis only if it happens over a certain period of time. So it's not कि मुझे say for example मेरा किसी के साथ लड़ाई हुई या ब्रेकअप हो गया, उस समय मेरा डिप्रेसिव फील करना बहुत नेचुरल है. इट इज अ प्रॉब्लम व्हेन इट इज आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कि जीवन में सब बहुत अच्छा चल रहा है लेकिन मैं खुश नहीं हूँ. That is when I would say it is a symptom of depression, the illness. Okay, if it is that, please seek help. Please seek psychological support. Go to a therapist, go to a coach, and go to somebody who actually can help you, has worked in this area and can help you, and get support. There's nothing wrong with that. How do you recognize that in others? These very symptoms, if you see happening in others, please do not go and tell them तुम्हें depression है. The moment you say that, उनका already एक barrier up हो जाएगा, they'll stop listening to you. In fact, अगर वो आपके घर में नहीं है तो आपको घर में बुलाना भी बंद कर देंगे, और अगर वो आपके दोस्त हैं तो शायद आपसे बात करना बंद कर देंगे. लेकिन आप उसी चीज को कैसे एक एम्पैथेटिक सेंस में कह सकते हैं कि आप ये कह सकते हैं, हे आई नोटिस कि आपकी जी आई नोटिस कि आप शायद बहुत उतने खुश नहीं हैं जितने आप यूजुअली होते हैं, या जितनी आपके अंदर हमेशा एनर्जी होती है वो नहीं है. इज एवरीथिंग ओके? दे मे इवन से आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट, या हाँ हाँ सब ठीक है. So please do not force the issue. Just let them know, listen, मैं हूँ, I am available, I am right here if you want to talk, and if you need any help in any way. Establishing that, just creating that bridge will go a long way because they understand they're not alone. Now the second part, does depression lead to illnesses or do illnesses lead to depression? There is no one causative link. जरूरी नहीं है कि इसी तरह से वो चीज चल रही हो.
depression again is caused from an emotional, it has an emotional link to things. However, emotional impact किस चीज का क्या होता है वो हमारे ऊपर पर्सनली अफेक्ट होता है. ये पाया गया है कि कुछ मेडिसिन हैं जिससे हमारे बायोकेमिस्ट्री अफेक्ट होती है और हमारा हार्मोनल सिस्टम अफेक्ट होता है, जिसकी वजह से डिप्रेशन के सिम्टम्स देखे जाते हैं. Does that necessarily mean one leads to the other? Not necessarily. So I would say, as a layperson, look out for the symptoms, reach out to the people who you feel might be having that, let them know they're not alone, and let them also know that either one, you are there for them, second, if they need help, you have the resources. If you're going through it, there is absolutely nothing wrong in reaching out for help, because that is what you can do for yourself. And the moment you take charge of your health, you actually take charge of your life, and you can then start to heal. I think ये दो बहुत ज़रूरी चीज़ें कही आपने कि आप को see, you have to recognize and फिर उस हिसाब से act कीजिए. ज़रूरी नहीं है कि और नहीं है इस वक्त जो दुनिया का हाल है, इस वक्त जो दुनिया हालात हैं, अगर आपको घबराहट, डिप्रेशन, एंजाइटी नहीं हो रही है तो आपको खुद एक कोच होना चाहिए क्योंकि ये मुश्किल वक्त है. That's actually true. So I would just say one thing. Depression होना versus depressed feel करना are two different things. So I would actually separate the two. A depressive feeling versus having the label of depression are two different things altogether. And it's very important कि हम उन दोनों को separate करें. मैं like I took my own example. I am a coach. I am a therapist. I've been doing this for 10 years. So one would think कि, she's got her stuff handled. At the same time, something that happened in a client session with what that person was dealing with affected me. And it is natural because I'm a human being. एक इंसान होने का ये मतलब डेफिनेटली है कि मेरे अंदर इमोशंस रहेंगे और मैं इमोशनली कुछ फील करूंगी, क्योंकि मेरे अंदर विचार है तो उसके बाद मेरे अंदर उनके बेसिस में मेरे अंदर इमोशंस पैदा होंगे. और कुछ इमोशंस हैं जो शायद मैं उस समय उनसे डील नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए मेरे लिए ओवरवेलमिंग होंगी. और अगर आप डिप्रेस नहीं फील कर रहे या आप एंग्शियस फील नहीं कर रहे या स्ट्रेस्ड फील नहीं कर रहे, आपके अंदर कोई खराबी नहीं है. प्लीज नोटिस कि क्या पहली चीज, क्या आप अपने जीवन में फुल्ली प्रेजेंट हैं. मतलब ऐसा तो नहीं है कि आपने उसे शट डाउन किया हुआ है कि मैं तो कुछ भी फील नहीं कर रहा या कुछ भी फील नहीं कर रही. अगर ऐसा है then it's not a sign of health, it's actually a sign of shutdown, which is an unhealthy way of dealing with things. But अगर आप जीवन में पूरी तरह engaged हैं, आप you're engaged with life, you're interacting with people in the structure that you are, you're also optimistic about the world. That's brilliant. Please reach out to others who might need that help. Please talk about your strategies to people who might, to whom it might be helpful. And हमारे शरीर के अंदर हमारे दिमाग के अंदर there's something called mirror neurons. तो जब हम एक दूसरे के सामने होते हैं या एक दूसरे के आसपास होते हैं, लोगों से बात कर रहे होते हैं, तो ये न्यूरॉन्स फायर करते हैं, which is why दूसरे के शरीर में या दूसरे के दिमाग में जो चल रहा है, to a certain extent my neurons also start to mirror it. Which is why we say something is contagious. Yawning is contagious, happiness is contagious, sadness, depression is contagious. Actually contagious, at least at an emotional level, or at a mental level, is mirror neurons. Now, if you're feeling optimistic from a realistic space, if I like to use the word, you're pragmatically optimistic. मतलब आप बहुत क्लियरली जीवन में एक रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव से भी देखें कि हाँ अभी कुछ है, अपना ध्यान रखना है, बाहर नहीं जाना है, and all the other things, and at the same time it's not the end of the world. ये कुछ है, इसका असर होगा, but I have all the resources to deal with it. नहीं है तो I'll create it. I am capable. अगर ये है, please talk about it, because that would be inspirational for the people who need it. इससे ही जुड़ा एक सवाल है, क्योंकि कुछ लोग केपेबल हैं इस चीज़ से डील करने के लिए और कुछ लोग नहीं हैं. एक तरीका जो अब बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है और इसके बारे में डॉक्टर्स के ऊपर भी रिपोर्ट हुई है कि लोग जो
कोविड इन्फेक्टेड लोग हैं या किसी भी बीमारी से इन्फेक्टेड लोग हैं, उनकी तरफ भेदभाव, हुँ, उनकी तरफ हीन भावना हुँ, करने की कोशिश करते हैं। और हुँ, अभी रिसेंटली जब तक सरकार ने अनाउंस नहीं किया था कि ये क्राइम है और इसके लिए आपको 7 साल की जेल होगी, हमने हुँ, बहुत से इंसिडेंट्स देखे, हुँ, जहाँ पर हमने देखा कि लोग डॉक्टरों के साथ, हेल्थ वर्कर्स के साथ, नर्सिंग स्टाफ के साथ बहुत ज़्यादा हुँ, भेदभाव और बदतमीज़ी और कुछ जगह पे उनको घर खाली करने की भी करेक्ट। कोशिश कराई गई है। अब ये तो हुआ डॉक्टरों के साथ, मगर अब जैसे कोरोना वायरस फैलता है, तो हज़ारों लोग हुँ, होंगे जो उससे हुँ, इफ़ेक्ट होंगे। सब लोग तो बीमार नहीं होंगे, करेक्ट। कुछ एसिम्प्टोमेटिक भी हुँ, होंगे। तो हम एज़ अ सोसाइटी, इस समाज में हम किस तरह उन लोगों की तरफ किस तरह की एटीट्यूड रखें, क्योंकि ये भी तो हमारे ही मानसिक सोच का एक बिल्कुल, रिफ्लेक्शन है। बिल्कुल। तो और ये उन हमारी मानसिक सोच ही नहीं, हमारे हमारी मानसिक सोच में भी हमारे डर का रिफ्लेक्शन है, सबसे क्लियरली। जो चीज़ हमें नहीं समझ आती, हम उससे डरने लगते हैं और उसकी वजह से हम सुपरस्टिशियस हो जाते हैं कि अगर अगर ये इस घर में भी रहा तो इससे क्या हो जाएगा, कि ये हेल्प करने जा रहे हैं लेकिन इन्फेक्शन लेके आ जाएँगे। लेकिन अगर आप जो बेसिक चीज़ें हैं, जिनसे आप अपने आप को सेफ रख सकते हैं, वो कर रहे हैं, तो आपको किस तरह का डर? और जो आपके सोसाइटी में आपको मदद कर रहा है, वो या जो अफेक्टेड है वो, क्या इस समय उनके साथ हमें सबसे ज़्यादा सद्भावना नहीं रखनी चाहिए? या उनके लिए हमें सबसे ज़्यादा शुक्रगुज़ार नहीं होना चाहिए? और अगर हम उन्हीं के साथ भेदभाव कर रहे हैं, तो शायद हम अपने ही उस डर को और ज़्यादा फैला रहे हैं। The only solution to that is education. And by education, I mean awareness. कि what does this actually mean? क्योंकि लॉ बनाने से क्या ज़रूरी है कि उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा? क्या ज़रूरी है कि पूरी तरह रुक जाएगा? मे बी, मे बी नॉट। एट द सेम टाइम हम क्या कर सकते हैं जिससे हम इस चीज को होने से रोकें, और वो है एजुकेशन एंड अवेयरनेस। मुझे याद है करीब 20 साल पहले टीवी पे एड्स से रिलेटेड एड्स आते थे, जिसमें एक पर्टिकुलर एड जो आज दिमाग में है वो है कि शबाना आजमी एक हॉस्पिटल में जाती है, एक बच्ची होती है, उसे पकड़ती है और कहती है एड्स छूने से नहीं फैलता। नाउ दैट काइंड ऑफ कंसिस्टेंट अवेयरनेस इफ वी कैन क्रिएट, ऑफ कोर्स हम कोरोना के लिए ये नहीं कह सकते, कोरोना ऑफ कोर्स आपको डिस्टेंस रखना होगा, दैट इज द प्रिवेंटिव सॉल्यूशन। एट द सेम टाइम अगर हम ये अवेयरनेस नहीं फैलाएंगे, वी डू नॉट एजुकेट, first we do not educate ourselves and get aware, second our own society, the people who are under our zone of influence, चाहे वो हमारी फैमिली हो गई, चाहे वो हमारी वेलफेयर एसोसिएशन हो गई, चाहे वो हमारे सोशल सर्कल्स हो गए, जब तक हम ये चीजें नहीं फैलाएंगे, इस अवेयरनेस को नहीं फैलाएंगे, ये चीज चलती रहेगी। पहला स्टेप है अवेयरनेस। दूसरा स्टेप है पनिशमेंट फॉर द पीपल हु यू सी हु आर डूइंग इट। कैन यू गो एंड स्टॉप देम? हम देख के जब तक चीज को इग्नोर करते रहेंगे तब तक उसका एंड नहीं होगा, एंड दैट गोज फॉर एनीथिंग इन सोसाइटी। जब तक आप किसी चीज को देख रहे हैं जो गलत है और चुप हैं, तब तक आप उस चीज को परपेचुएट ही कर रहे हैं, मतलब आप उसको फैलने में या और बढ़ावा दे रहे हैं, इवन बाय नॉन पार्टिसिपेशन। सो जब आप ऐसी चीज देखें और आपको पता है कि ये सच नहीं है, कैन यू प्लीज से स्टॉप and say this is not the right way, and what can you do instead? जब एक बंदा आवाज उठाता है तो आगे वो एक मूवमेंट बनता है, आवाज हमें उठानी होती है। नहीं, ये बात आपने बहुत अच्छी कही, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग हिंदुस्तान में ये भी सोचते हैं कि देखो यार, हमारे साथ तो नहीं हो रहा है, बेकार में किसी एग्जैक्टली। के पचड़े में पड़ोगे। मगर हम ये शायद भूल रहे हैं कि इस बीमारी में, ये बीमारी किसी को भी हो सकती है, किसी भी वक़्त हो सकती है। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर हर जने से आँखें मूंदते रहेंगे या हर सिचुएशन से, हर परिस्थिति से आँखें मूंदते रहेंगे, तो ये नहीं है कि आपको नहीं होगी। ये बिल्कुल। आपको या आपके किसी परिवार वाले को या जानने वाले को कल हो सकती है। बिल्कुल। एक सवाल मैं ये भी पूछना चाह रहा था आपसे कि सद्भावना की आपने बात की, और इस वक़्त हम देख रहे हैं कि बहुत से रिलीफ़ एफ़र्ट्स हो रहे हैं जगह-जगह पे। बहुत से लोग कहते हैं कि हम किसी तरह पार्टिसिपेट करना चाहते हैं मगर घबराते हैं, हम्म। और
ये जो एक इशू है जिसमें कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं दूसरों को देने की, मगर कुछ लोग जिसे हम कहते हैं लैक ऑफ एम्पैथी हुँ, नहीं है हुँ। दूसरों की परिस्थिति या सिचुएशन के बारे में। अ, आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि मेरे ख़्याल से इस वक़्त हमें जितनी एम्पैथी और सद्भावना की ज़रूरत है समाज में, ज़रूरत एक वैक्सीन की है क्योंकि हुँ, सब वैक्सीन से ऑब्सेस्ड हैं, वैक्सीन आ जाए, बिल्कुल, मगर हमारा व्यवहार जो है, उसका क्या होगा? क्योंकि बिल्कुल। ये क्राइसिस सिचुएशन है, इसमें हमारा बेस्ट और वर्स्ट, सबसे बुरा और सबसे अच्छा दोनों ही रिवील हो रहे हैं। हुँ। तो उस पे आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे लोग? आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट रेज़ किया चप्पल कि हम सब वैक्सीन का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन ह्यूमन बिहेवियर के लिए कोई वैक्सीन नहीं है। तो हमारा जो इस सिचुएशन के अंदर हमारा बेस्ट और वर्स्ट डेफिनिटली निकल के आ रहा है। इट रिमाइंड्स मी ऑफ समथिंग दैट आई हैड रेड इन अ बुक। आई थिंक एक पश्चिमी ऑथर है वेन डायर, उन्होंने कहा था कि जब अगर आप एक संतरे को दबाते हैं, इफ यू स्क्वीज एन ऑरेंज, व्हाट कम्स आउट इज ऑरेंज जूस, इट्स नेवर एप्पल जूस। एंड व्हाट्स द रीजन फॉर दैट? बिकॉज अंदर ऑरेंज है, ऑरेंज जूस ही है। तो when we are pressed or when we are stressed, what comes out is what is within us. तो हमारे अंदर अगर आज डर है या हमारे अंदर एंड सद्भावना ना होना एक उस डर का ही एक सिम्टम है। तो अगर हमारे अंदर वही चीज चल रही है, तो वही चीज निकल के भी आ रही है। वो अभी तक दबी हुई थी, अब वो उठ के आ रही है। दूसरों से सद्भावना की एक्सपेक्टेशन हम रख सकते हैं, लेकिन वो फुलफिल हो ये हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि हम दूसरों को नहीं बदल सकते। इफ वी स्टार्ट टू रिकॉग्नाइज कि हाँ, आज के दिन सद्भावना की जरूरत है, और इस पूरे जगत में लेट्स अज्यूम 60% लोगों में तो है, और वो अपनी अपनी तरफ से कुछ कर रहे हैं। 60 भी छोड़ दीजिए, अगर हम उसे 30% भी कहते हैं, let's recognize that, and let's start to appreciate that, because that pivots our perspective to life. The other part of it is जो नहीं कर रहे हैं, हम उनको फोर्स कर भी नहीं सकते। मुझे याद है जब मैं स्कूल में थी तो भुज में अर्थक्वेक आया था, और तब कहा गया था कि पीएम रिलीफ फंड में लेट अस ऑल कंट्रीब्यूट, और हर बच्चे को घर से कुछ पैसे लेके आने थे। बहुत लोग थे जो तब भी नहीं लाए थे, और ये सब बच्चे थे, और बहुत थे जो लेके आए थे, और इनफैक्ट जितना कहा गया था उससे भी ज्यादा लाए थे। तो स्कूल वालों को मना करना पड़ा था कि बच्चों से हम इससे ज्यादा नहीं लेंगे। तो जो करना चाहता है वो बहुत करेगा और कर रहे हैं, एंड वी नीड टू रिकॉग्नाइज दोस एफर्ट्स, छोटे से छोटे लेवल पर। जैसे अभी थोड़े दिन पहले किसी ने शेयर किया था कि मुंबई में एक किसी की सब्जी की दुकान है, और एक सज्जन उनसे सब्जी ले रहे थे, और उन्होंने कहा कि तो उस लेडी ने पूछा कि इसका आप क्या करने वाले हैं, क्योंकि आप बहुत सब्जी ले रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि एक्चुअली मैं कुछ लोगों को फीड करता हूँ जो आज के दिन होमलेस हैं। तो उसने बहुत सारे सवाल पूछे टू एंश्योर दैट ही इज टेलिंग द ट्रुथ। लेकिन जब वो कन्विंस हो गई, शी डिड नॉट चार्ज हिम फॉर दैट मनी, बिकॉज़ शी सेड कि इवन बिफोर कोरोना मैं ऐसे हमेशा अपनी सब्जी का एक हिस्सा रखती थी उन लोगों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो अगर आप उनकी मदद करें, मेरा ये उसकी तरफ कंट्रीब्यूशन है। तो दिस सद्भावना की जो बात है, जो एम्पैथी की बात है, जो कंट्रीब्यूशन की बात है, ये ना हमारे इकोनॉमिक स्टेटस पे डिपेंडेंट है, ना हमारे रिलीजन कंट्री पे डिपेंडेंट है, ना ये किसी और चीज हमारे जेंडर पे डिपेंडेंट है, नॉट एट ऑल। ये हमारी इंटेंशन पे डिपेंडेंट है, और अगर हमारे अंदर वो इंटेंशन है तो वो आएगी ही। और जिनके अंदर नहीं है उनका हम आज के दिन कुछ नहीं कर सकते। दे आर हु दे आर, एंड वी जस्ट नीड टू एक्सेप्ट दैट। नहीं, आई थिंक ये बहुत ज़रूरी बात है और इससे ही हम थोड़ा डिस्कशन क्लोज़ करेंगे कि बहुत सी चीज़ें जो आपने बताई मैं थोड़ा रिकाउंट करना चाहता हूँ। एक तो ये है कि आपके हाथ में है कुछ हद तक, आपको अपने आप को मैनेज करना, अपने बारे में सोचना, अपना ख़्याल रखना, ये बहुत बिल्कुल। ज़रूरी है। एक दिन की दिनचर्या बनाना बहुत-बहुत ज़रूरी है।
बहुत सी चीज़ें हैं जो आपके हवाले से आप नहीं जानते कि कल क्या होगा। तो उनके बारे में सोच-सोच के अपने आप को बेहाल करना, अपने आप को मानसिक तनाव देना, अपने आप को बहुत घबराना या घबराहट करना, ये आपके लिए किसी भी तरह से अच्छा नहीं है। ना आपकी मानसिक स्थिति के लिए अच्छा है, ना आपकी शारीरिक स्थिति के लिए अच्छा है। इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू आइदर मेंटली और फिज़िकली। हुँ, देयर आर कोपिंग टेक्निक्स। आप कोपिंग टेक्निक्स हैं जो सौम्या ने बताई हैं। एवरीथिंग फ्रॉम डूइंग स्मॉल मेडिटेशन टू एक्चुअली मेकिंग अ लिस्ट कि आपको क्या चीज़ें हैं जो प्रायोरिटी हैं। किस तरह आप अपनी सिचुएशन को किसी न किसी तरह से हैंडल कर सकते हैं। इसमें ये बहुत ज़रूरी है समझना कि आप कोशिश करेंगे और कोशिश करके भी बहुत सी चीज़ें कल तो इम्प्रूव नहीं हो जाएँगी, कल तो नहीं बिल्कुल। बदल जाएँगी। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि वो कभी नहीं बदलेंगी। तो ये तो इस वक़्त हम सब के लिए ऐसा वक़्त है कि हमें सोच के, समझ के, थोड़ा-सा अपने आप को सँभाल के, कंट्रोल करके इसमें आगे बढ़ना है। 2-3 चीज़ें जो हैं वो ज़रूर ध्यान रखिए, वो ये हैं कि अ, अगर आप किसी भी तरह से घबराए हैं, पीड़ित हैं या किसी भी तरह से डरे हुए हैं, इसके बारे में बातचीत कीजिए। डरिए मत, मदद माँगिए क्योंकि मदद माँगने से ही मिलती है, ऊपर से नहीं आ जाएगी किसी को क्योंकि सब लोग अपने ही जीवन में इतने व्यस्त हैं, क्योंकि वो दे आर नॉट गोइंग टू instinctively know what is your problem. They are trying to understand their own problems and deal with their own problems. Out of the 3 people that you reach out to, 2 will be sympathetic and empathetic and help you resolve them. कि 5 लोगों से बात करोगे, 2 निकलेंगे, 3 लोगों से बात करोगे, 1 निकलेगा। ये मगर कोई मदद करने की कोशिश करेगा। और दूसरा आई थिंक आखिरी बात तो ये है कि सद्भावना की ज़रूरत है मगर आप जिस तरह से भी मदद कर सकते हैं करिए, अपनी भी और दूसरों की। अ, जो लास्ट सवाल था वो इसलिए नहीं था कि हम आप सबसे कहते हैं कि आप कल जाके सद्भावना दिखाना शुरू कर दीजिए। मगर ये कि क्योंकि जैसे सौम्या कह रही थी कि जिनको मदद करनी है वो करेंगे, मगर वो मदद आपकी भी हो रही है, तो इसलिए एक कलेक्टिव की तरह अगर हम सोचें, एक जुड़ाव की तरह हम सोचें कि हम सब जुड़े हुए हैं और ख़ासकर इस बीमारी में, क्योंकि इस बीमारी का अ, के लिए कुछ ख़ास करना नहीं पड़ता। ये बीमारी जिनको हम सब इसके लिए बहुत एट रिस्क हैं, तो इसलिए इसमें हम सबको एक साथ रह के जूझना होगा। अकेले-अकेले अपना ख़्याल रखना ज़रूरी है, मगर साथ में दूसरों की भी मदद करना ज़रूरी है। बिल्कुल अलहदा होने से फ़ायदा नहीं होगा। तो इसके लिए फ़र्स्ट सबसे पहले तो मैं थैंक करना चाहूँगा सौम्या को, वो बहुत बिज़ी हैं और आजकल ख़ासी स्ट्रेस और घबराहट और मानसिक तनाव के बारे में बहुत सी सेशंस कर रही हैं, वो हमारे साथ जुड़ी संडे इवनिंग में 1.5 घंटे के लिए। हम बहुत-बहुत धन्यवाद हैं आपके। और अ, आपके पास अगर और भी सवाल हों, तो ज़रूर भेजिएगा, हम कोशिश करेंगे या तो ईमेल से, नहीं तो फ़ेसबुक से, नहीं तो इंस्टाग्राम से, शेयर चैट से, आप जहाँ से भी जुड़े हैं हमारे साथ, हम उनको रिज़ॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर आपको अपने लिए मदद नहीं मिल रही है, तो आप जो भी या ऑनलाइन या आपके समाज में जो आपको मदद दे सकता है, आपकी मानसिक तनाव को कम करने के लिए या घबराहट को कम करने के लिए चाहे वो हम हों, चाहे वो कोई और हो, उससे ज़रूर जुड़िए और ये मदद ज़रूर लीजिए। और फाइनली ये याद रखिए कि हम सब इसमें एक साथ हैं। अ, इसका भी अंत होगा, जैसे कि बहुत सी और महामारियों का अंत हुआ है पहले, इसका भी अंत होगा एंड एज़ द फेमस लाइन गोज़, वी विल ओवरकम। तो धन्यवाद। थैंक यू सो मच सौम्या एंड थैंक यू एवरीबॉडी फॉर जॉइनिंग। थैंक यू। थैंक यू।